अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में रिसेंटली एक ओपिनियन आया था, वुमेन जर्नलिस्ट एंड अगस्त 14 बाय आई.ए. रहमान। आज की जो मैंने वोकैब आपको समझानी है वो इसी ओपिनियन में से ली गई है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल महान स्टडी प्लानट को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर लेक्चर के रिलेटेड आपकी कोई सजेशन है उसे आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर। एनेकी कहते हैं इंतशार या बदनज़मी को। अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट अपने ही मुल्क में बसने वाले लोगों के मामलात को संभालने में नाकाम रह जाती है तो उसके फेलियर के नतीजे में जो बदनज़मी या इंतशार मुल्क के अंदर फैलता है उसे हम एनेकी कहते हैं। इस बदनज़मी को फैलाने वाला एनेकिस्ट होता है और इस अज़म को हम एनेकिज़्म कहते हैं। अब इस वर्ड एनेकी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड एनेकी इन द कंट्री। गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज ने मुल्क में बदनज़मी फैला दी। तो ये था वर्ड एनेकी। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तो चलिए चलते हैं। एलियनेशन। एलियनेशन की 3 वर्ब फॉर्म्स होती हैं, एलियनेट, एलियनेटेड, एलियनेटेड, और इसका उर्दू में मतलब होता है बेगाना करना, दूर कर देना, अलग करना। ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो भी देख लीजिए। टू मेक समवन डिसलाइक यू, किसी को मजबूर करना कि वो आपको डिसलाइक करे या नापसंद करे, उसके नतीजे में क्या होगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। पॉइंट 2 देखिए, द फीलिंग ऑफ बीइंग एलियनेटेड फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से दूर होने का एहसास। तो ये था वर्ड एलियनेशन। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मैनी इमिग्रेंट्स सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ एलियनेशन। बहुत से तारकीन वतन बेगानगी के एहसास से दो चार हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अ सेंस ऑफ एलियनेशन स्प्रेड्स अराउंड मी लाइक स्मोक। बेगानगी का एहसास मेरे आसपास धुएं की तरह फैला हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, मेंटल इलनेस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ एलियनेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। जहनी बीमारी हकीकी दुनिया से बेगानगी का एहसास पैदा कर सकती है। तो ये थी वर्ड एलियनेशन की कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से वर्ड एलियनेशन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। एलिजिडली। एलिजिडली की 3 वर्ब फॉर्म होती हैं, एलिज, एलिज्ड, एलिज्ड, और इसका मतलब होता है अ चार्ज विच इज येट टू बी प्रूवन, इल्ज़ाम जो कि अभी साबित होना बाकी हो। ठीक है, ऐसा इल्ज़ाम जो कि अभी साबित होना बाकी हो, उसके लिए हम वर्ड एलिजिडली का यूज़ करते हैं। इसे एक सिचुएशन के थ्रू समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप इमेजिन कीजिए कि ए ने बी को कत्ल किया है। ठीक है, ए ने बी को कत्ल किया है। अब ये ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी को कत्ल किया है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ कि वाकई में ही ए ने बी को कत्ल किया है। अब इस वाक़े को न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। ठीक है, तो वो इस अनप्रूवन वाक़ये को पब्लिश करने के लिए या बताने के लिए अखबार में वर्ड एलिजिडली का यूज़ करता है। ठीक है, जब एक अनप्रूवन वाक़ये को जिसका कोई प्रूफ ना हो उसे बताना हो तो आप एलिजिडली का यूज़ करते हो सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, द मैरिज ब्रोक डाउन, शादी टूट गई, एलिजिडली बिकॉज दिलावर वायलेंट बिहेवियर, दिलावर के पुरतशद्दुद सलूक की वजह से शादी टूट गई। एलिजिडली का मतलब है कि ये खबर आई है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वाकई में ही दिलावर का बिहेव पुरतशद्दुद था। ठीक है, तो ये था एलिजिडली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो चलिए चलते हैं। एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कहते हैं मुल्जिम को। कंपनसेशन। कंपनसेशन कहते हैं मुआवजे को। बरीव्ड। बरीव्ड कहते हैं ऐसा शख्स या कोई ख़ानदान जिसका कोई अजीज़ मौत की वजह से बिछड़ गया हो। मतलब कि आप सिंपल अल्फाज में कहोगे मरने वाले के ख़ानदान को हम बरीव्ड फैमिली कहते हैं। इन तीनों वर्ड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द FIR फील्ड बाय अरूज ब्रदर एक्यूज्ड दिलावर। FIR जो कि अरूज के भाइयों ने दी उसमें उन्होंने दिलावर को मुल्जिम ठहराया। हु वॉज नॉट अरेस्टेड, जो कि अरेस्ट नहीं हुआ था।
बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो मुल्क से बाहर था एट द टाइम ऑफ द मर्डर, कत्ल के वक्त. हाउएवर एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड एट अ पंचायत मैनेज्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड ही पेड द बेरिएव्ड फैमिली 1 million rupees इन कंपनसेशन. ताहम पंचायत में एक एग्रीमेंट हुआ जो कि इसके दोस्तों ने मैनेज किया था, ठीक है. उसमें तय पाया कि वो अदा करेगा मरने वाले के खानदान को 1 million rupees मुआवजे के तौर पर. तो ये थे वर्ड्स एक्यूज्ड, बेरिएव्ड और कंपनसेशन. अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो चलिए चलते हैं. एग्रीव्ड. एग्रीव्ड का मतलब होता है गमज़दा. इसकी 3 वर्ब फॉर्म्स होती हैं, एग्रीव, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड. इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं. ही फेल्ट एग्रीव्ड बाय देयर रिफ्यूजल टू मीट विद हिम. उनके इससे मिलने के इनकार पर वो गमज़दा हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2, द एग्रीव्ड पार्टी में कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. गमज़दा या गमगीन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. तो ये था वर्ड एग्रीव्ड. अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं. वुमेन फोक. वुमेन फोक का मतलब होता है द वुमेन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली और कम्युनिटी कंसिडर्ड कलेक्टिवली. जब किसी एक खानदान या एक कम्युनिटी की खवातीन को हम कलेक्टिवली डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के अंदर, तब हम वर्ड वुमेन फोक का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. जर्नलिस्ट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन फोक. जर्नलिस्ट ज़्यादा बेहतर समझते हैं तकलीफ़ को, किन की? वुमेन फोक की. वुमेन फोक मतलब कि जितनी भी उनके साथ वाली जर्नलिस्ट खवातीन हैं उनकी तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं. देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. अपने मेल काउंटर पार्ट्स की निस्बत, ठीक है. तो ये था वर्ड वुमेन फोक, जो कि कलेक्टिवली सारी दुनिया में मौजूद एक ही खास फील्ड या एक ही खास कम्युनिटी की खवातीन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो चलिए चलते हैं. रिफ्रेफ. रिफ्रेफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिसरेप्यूटेबल पीपल ऑफ लो सोशल पोजीशन, यानी कि कम समाजी पोजीशन के बदहैसियत, बदनाम, बेइज्जत और बुरी शोहरियत वाले लोगों का एक ग्रुप, ठीक है. मतलब कि जो बदनाम लोग होते हैं माशरे में, उन लोगों का एक झुंड, ठीक है. उसके लिए हम फ्रेज रिफ्रेफ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. वी चार्ज हाई प्राइजेज टू कीप द रिफ्रेफ आउट. हम ज़्यादा प्राइस वसूल करते हैं, हम ज़्यादा कीमतें वसूल करते हैं बदनाम लोगों के ग्रुप को दूर रखने के लिए. शी सेज दैट चार्जिंग हाई प्राइजेज विल कीप द रिफ्रेफ आउट. वो कहती है कि ज़्यादा कीमतें वसूल करने से जो बुरे लोग होते हैं, बदहैसियत लोग होते हैं, वो दूर रहते हैं. तो ये था फ्रेज रिफ्रेफ का यूज़, ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, तो चलिए चलते हैं. ग्रीवेंस. ग्रीवेंस कहते हैं शिकायत को या कंप्लेंट को. इस वर्ड ग्रीवेंस को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए. द गवर्नमेंट डज नॉट टेक वीमेन जर्नलिस्ट ग्रीवेंसेस सीरियसली. गवर्नमेंट फीमेल सहाफ़ियों की शिकायत को या कंप्लेंट्स को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेती. तो ये था वर्ड ग्रीवेंस. अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, तो चलिए चलते हैं. एपैथी. एपैथी का मतलब होता है मुर्दा दिली या बेहिसी. एग्रावेट्स. एग्रावेट्स का मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी और सिचुएशन वर्स और मोर सीरियस. किसी मसले, इंजरी या सिचुएशन को ज़्यादा बदतर और संजीदा बना देना. पोलाइट. पोलाइट का मतलब होता है बुरी हालत या हालते जार. अब हम इन तीनों वर्ड्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. द गवर्नमेंट एपैथी टुवर्ड्स वुमेन जर्नलिस्ट एग्रावेट्स द plight ऑफ ऑल वुमेन अक्रॉस द कंट्री. गवर्नमेंट की बेहिसी फीमेल सहाफ़ियों की तरफ एग्रावेट्स संजीदा कर देती है हालते जार को, इनकी औरतों की, अक्रॉस द कंट्री सारे के सारे मुल्क में, मुल्क भर में. तो ये थे वर्ड एपैथी, एग्रावेट्स और
पोलाइट। अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब होता है जहनी व जिस्मानी अजाब या तकलीफ, और इसकी 3 वर्ब फॉर्म्स होती हैं, टोरमेंट, टोरमेंटेड, टोरमेंटेड। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। शी ले अवेक ऑल नाइट इन टोरमेंट, वो सारी रात अजाब में या तकलीफ में जागती रही। एग्जाम्पल नंबर 2, द टोरमेंट ऑफ हैविंग हर बेबी किडनैप्ड इज रिटन ऑल ओवर हर फेस, इसके बच्चे को अगवा करने का अजाब इसके चेहरे पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये था वर्ड टोरमेंट।